अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सब ठीक ठाक होंगे हमारी तरह जैसे हम ठीक ठाक हैं। और हसनैन आपको मुबारक हो। मुझे किसकी मुबारक हो? क्योंकि सैलरीज बढ़ चुकी हैं। ओ माशाल्लाह, अच्छा यही सरप्राइज देना था आपने। क्या बात है, सैलरी बढ़ गई। आप तो पहले से ही बहुत ज्यादा खुश हो गए। हाँ, मेरी पूरी बात तो सुने। आपकी नहीं बढ़ी, पंजाब असेंबली में एमपीएस की सैलरीज बढ़ चुकी हैं और वो अब 76,000 से लेकर तकरीबन जो है वो 5 लाख तक बढ़ चुकी है। कर दिया सेंटी कर दिए। इसीलिए तो आप कहते हैं कि पहले पूरी बात सुना करें। आप हमेशा से ऐसे ही कहते हैं कि पहले जरा सी बात सुन के आप रिएक्शन देने लग जाते हैं। क्या पता 2 साल हो गए, मैं कहा शायद सरप्राइज मिल जाए। वो तो अभी आपको मुश्किल है सरप्राइज मिलना, क्योंकि आपको हम ये बता रहे हैं कि पंजाब असेंबली में जिस तरह से एमपीएस की सैलरीज बढ़ गई हैं, इसी तरह जो है विफाकी नहीं जो दूसरे वुज़रा हैं उनकी भी सैलरीज बढ़ दी गई। हाँ एग्जैक्टली, 1 लाख से लेकर 60,000 तक जो है, मतलब 1,60,000 तक उनकी सैलरीज कर दी गई है। ये बाकायदे तौर पर बिल पास हुआ है और जिससे सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि अब जो आने वाला मंथ होगा उनको वो सैलरीज मिलेंगी। असल में इनका खर्चा पूरा नहीं होता, इनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि किसी तरह से इनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए। और क्योंकि आगे पीछे से तो कमाई होती ही होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट की कमाई है ना उसका अलग से, गवर्नमेंट की जो कमाई है उसका अलग से ही मजा होता है ना। इनके तो बड़े खांचे होते हैं, एक साइन के भी करोड़ रुपए आ जाते हैं। लेकिन खैर ठीक है, मुबारक हो आपको। खैर ये कि मेजॉरिटी से ये बिल पास हो गया है, वोटिंग हुई थी उसके बाद पास हुआ और अब जो है वो इंक्रीमेंट के साथ उनको अब सैलरीज मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान की इसी तरह सैलरीज बढ़े। आमीन। और आपके पास कुछ है आज? हाँ, आज मेरे पास 2 खबरें हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी चीज में आते हुए पढ़ रहा था जिसने बेसिकली एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। उसने 9 का टेबल, 9 का पहाड़ा जो होता है ना वो लिखा। उसे सबसे पहले लिखा 9 1s are 7। अच्छा ठीक है, 9 1s are 7 के बाद उसने लिखा 9 2s are 18, फिर 27, फिर 36 और एंड तक उसने ठीक लिखा। अच्छा, जब वो पहाड़ा लिख के, वो टेबल लिख के बच्चों की तरफ मुतवज्जो हुआ तो बच्चे सारे उसकी तरफ हंसना स्टार्ट हो गए। अच्छा। तो उसने कहा कि मैंने ये ऑन पर्पस लिखा था। अब आप सब हंस चुके हैं। मेरी बात सुनिए, ये जो पहले मैंने गलती लिखी थी ये बेसिकली मैंने जानबूझ के लिखी थी। आज मैंने आपको एक लेसन देना था। लेसन ये है कि दुनिया आपकी जो 9 अच्छाइयाँ हैं वो बुला देगी कि आपने 9 अच्छे काम किए, बल्कि वो सिर्फ एक गलती की तरफ आपकी निशानदेही करेगी। लेकिन सबक ये नहीं था कि दुनिया एक गलती की तरफ निशानदेही करके हंसेगी। उसने कहा कि सबक ये है कि दुनिया इसी तरह से हंसती रहेगी, इसी तरह से आपका मजाक उड़ाती रहेगी। लेकिन आपने आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, क्योंकि गलती इंसान ही करता है। लेकिन आपने देखना है कि दुनिया ने सिर्फ एक गलती देखी, लेकिन मैंने 9 अच्छे काम भी किए हैं। सो ये एक लेसन था जो कि मैंने आज आते हुए सीखा, तो मैंने कहा मैं आपको भी सिखा दूं। और यकीनी तौर पर ह्यूमंस आर द आइडियल ऑफ मिस्टेक्स। हमसे ही गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जो है वो इंसान ही सुधारते हैं। ये नहीं होता कि एक गलती करने के बाद आप अपना चैप्टर बंद कर दें, बल्कि आपके पास बहुत कुछ होता है उनको सुधारने के लिए और बहुत से चैप्टर्स होते हैं। तो क्रिकेट के हवाले से भी आप कुछ बताएंगे? हाँ, क्रिकेट के हवाले से मेरे पास एक खबर है। क्रिकेट का सेगमेंट तो हम रोज करते हैं क्योंकि आजकल हमारी टीम साउथ अफ्रीका में मौजूद है। क्रिकेट का सीजन चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी तक गाए बगाए आप। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास क्रिकेट के हवाले से कुछ ना हो। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका में मौजूद है, जहां पे वो पहला ओडीआई खेलेगी। ओडीआई के हवाले से मेरे पास खबर यह है कि आप सबके फेवरेट नसीम शाह की ओडीआई टीम में वापसी हो रही है। और फिर जो प्लेइंग 11 है वो भी सामने आ चुकी है। ओपनिंग करेंगे साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक। सो अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है, साइम अयूब अभी भी टीम में मौजूद हैं। उसके बाद कामरान गुलाम की आपको वापसी होते हुए नजर आएगी, जो कि नंबर 3 पे आएंगे। फिर नंबर 4 पे हैं बाबर आजम। उसके बाद हैं मोहम्मद रिजवान, और मोहम्मद रिजवान के बाद हैं तैयब ताहिर और आगा सलमान। ये तो आपकी बैटिंग के हालात हो गए। फिर जिस तरह मैंने कहा था नसीम शाह की वापसी है, नसीम शाह आपकी बॉलिंग लाइनअप में मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी आपकी बॉलिंग लाइनअप में मौजूद हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ और अब्रार अहमद इसमें शामिल हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक सुफियान मुकीम को मौका पहले ओडीआई में नहीं मिलेगा। सो ये प्लेइंग 11 है जो आज टकराएगी और आज तकरीबन शाम 5 बजे पाकिस्तान अब तो रात 5 हो जाती है, मगरिब के टाइम, अब तो सर्दियां हैं, तो 5 बजे आपको साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का पहला ओडीआई देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ओडीआई की हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया, वहां पे जीते, फिर जिम्बाब्वे में जीते। तो उम्मीद करते हैं कि एक टफ टाइम जरूर देगी हमारी टीम साउथ अफ्रीका को। ऐसा ही है। और जो कॉम्बिनेशन आपने बताया कि उस हवाले से भी हम बहुत सी उम्मीदें करते हैं कि अच्छा हो, क्योंकि जिस तरह से पहली परफॉर्मेंस रही है T20 की, वो देख के बाद अब नहीं लगता कि मतलब ये उम्मीदें हैं अच्छा हो जाए। मैं ये नहीं कहती, इवन हम 2 T20 हार भी चुके थे, तो उसके बाद तीसरा मैच देख रहे थे कि कब बारिश खत्म होगी, कब बारिश खत्म होगी और हम मैच देखेंगे। ऐसा ही है। तो अभी
भी कुछ भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब और आपको ले चलते हैं सबसे पहले कराची, जहां से कुछ अच्छी खबर नहीं है क्योंकि कराची में कुत्तों का राज कल वैसे बरकरार भी है। हमने अच्छी खबरों की भरमार कर दी थी कराची की ना, और आज हर हमने खबर कहा कराची कि और सिंध में बुरी आ रही भी थी। हमारे सामने खुद ही आना शुरू हो गई, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। एक वीडियो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर चल रही है, अगर आप उसको मुलाहिजा करें तो इंसानी जिंदगी काफी ज्यादा खतरे में है क्योंकि कराची में आवारा कुत्तों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। हसनैन, जो ना सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है बल्कि आप ये कहें कि जो बेजबान दूसरे जानवर होते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है। और इसके साथ साथ हाल ही में एक वीडियो जिसकी मैं अभी जिक्र कर रही हूं, जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर चल भी रही है, सोशल मीडिया पर ये वायरल हुई है, जिसमें खातून पर आवारा कुत्तों के झुंड का हमला करते हुए दिखाया गया है। शहरियों ने इस मसले पर शदीद एहतजाज करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब से फौरी कार्रवाई का भी मुतालबा किया है और साथ ही साथ शहरियों का यह भी कहना था कि कराची को आवारा कुत्तों से पाक करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। ये मसला ना सिर्फ अवामी सेहत बल्कि शहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक संगीन खतरा है और इंसानी जानें इन जानवरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ी जा सकती। बहुत मुश्किल से उस खातून ने अपने आप को बचाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक झुंड ने हमला कर दिया तो वो कुछ नहीं कर सकी। उसके बाद फिर दूसरे शहरी बिल्कुल ऐसी है। कल हमने बहुत ही अच्छी खबरें बताई थी, लेकिन यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात करनी पड़ेगी। सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान भी हमारे पास आते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हम कुत्तों की डिस्कशन तो उनसे कर नहीं सकते, लेकिन पानी की डिस्कशन होती है, बिजली की डिस्कशन होती है, अवामी मसाइल की डिस्कशन होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें कराची में ठीक है, लेकिन कराची में सारी चीज़ें ठीक नहीं होती। कराची में रहने वाले इस तरह के वाकयात उनको गाय बगाए देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कभी आवारा कुत्तों की बात आ जाती है, और ये आज का मसला भी नहीं है। हाँ, कभी बत्ताखोरी की बात आ जाती है गजल, उसके बाद बिजली वहाँ पे नहीं होती, पानी वहाँ पे नहीं होता, खाने पीने के मसाइल रहते हैं, तो शहरियों के जो सिक्योरिटी के मसाइल है वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिंध गवर्नमेंट है वो हमें इस हवाले से कुछ भी करते हुए नजर नहीं आती। हाँ, कुछ इनिशिएटिव्स, जिस तरह कल हमने वो इनिशिएटिव्स शेयर किए थे, वो इनिशिएटिव्स जरूर हमें सोशल मीडिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट होते हुए भी या फिर आवाम के सामने आते हुए भी हमें नहीं नजर आता। ऐसा ही है। और दूसरी बात इसमें साथ ही साथ ये भी है कि अगर मैं दुनिया की बात करूं, इंडिया हो गया, इसके साथ साथ बांग्लादेश हो गया, वहां पे भी ऐसे वाकयात हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो हमें देखा देखी कुछ कर लेना चाहिए ताकि इस सूरत हाल से बचा जा सके। बिल्कुल ऐसी है जी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक जबरदस्त क्रिकेट रिलेटेड स्टोरी ही बताते हैं। अब नसीब मेरे ऐसे हैं कि मेरे हिस्से में क्रिकेट की स्टोरीज ही आती हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ शहर बानो की। शहर बानो के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की बासलाहियत बेटी हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गई। लोधरा से इनका ताल्लुक है और 15 साल शहर बानो ने मलेशिया में जारी वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप में नेपाल के खिलाफ मैच में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज किया। कौमी टीम के हेड कोच मोहसिन कमाल ने शहर बानो को डेब्यू कैप दी, जिस पर साथी खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने उन्हें मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहर बानो अभी समात में पढ़ती हैं, लेकिन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और इनकी शानदार कारकर्दगी ने सबको मुतासिर किया। इनकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और ये इस बात का भी सबूत है गजल कि आप किसी के भी बेटे हों, अगर आप में टैलेंट है तो आप जरूर ऊपर आएंगे। हमारे यहाँ गिला ये होता है कि नहीं, हमारे पास सिफारिश नहीं है, हम में टैलेंट बहुत है। नहीं, आप में अगर टैलेंट है, आप में पेशेंस है, आप में रेजिलियंस है, आप जरूर ऊपर आते हैं। वो आपको आपका टैलेंट ऊपर लेके आता है, चाहे पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, चाहे कोई यूरोपियन मुल्क हो। अगर आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड है तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। एग्जैक्टली, एंड शी प्लेड हर फर्स्ट मैच अगेंस्ट नेपाल। जिस तरह से उन्होंने खेला और इतनी कम उम्र में, साथ ही साथ आपने जिस तरह उनकी बताई कि उसमें इतनी कैपेबिलिटीज हैं, कितनी सलाहियतें हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली सबसे पहले तो। और इसी तरह फलते फूलते रहें, आगे बढ़ते रहें, और सबके लिए हम यही दुआ करते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं जी, आप भी आगे बढ़िए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए जी बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा ना फूलते फूलते रहे, आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा आप भी आगे बढ़ जाइए। ऐसे ही है, इंशाल्लाह हम रास्ता देने के लिए तैयार हैं। ठीक, अब आपको बताते हैं कि आपको पता है कि मेहमान आ चुके हैं और आपने उनका इस्तकबाल किया या फिर नहीं? कौन से मेहमान आ चुके हैं? पाकिस्तान में मेहमान आए हैं और आपको नहीं पता? कोई और बेलारूस का प्रेसिडेंट तो नहीं आ गया? नहीं, बहुत ही खास मेहमान आए हैं और वो मेहमान है साइबेरिया से परिंदे आए हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, जो कि मेहमान हैं हमारे, और पाकिस्तान की खूबसूरती में उन्होंने इजाफा कर दिया है। मौसम सरमा चूंकि शुरू हो चुका है, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मौसम सरमा की आमद के साथ ही साइबेरिया से लाखों महाजिर परिंदे सिंध और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और फाल्कन, स्टॉक्स, कॉमन टल और इसके साथ साथ डलन नाम के परिंदे मुल्क की आबी गुजरगाहों, सहराओं और दीगर कुदरती इलाकों में क़याम करते हैं, जबकि महकमा जंगली हयात
हालात के हवाले से बताएं तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये अहकाम जारी किए हैं कि उनकी हिफाजत के लिए प्रॉपर जो है वो मैनेजमेंट होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक बयान भी सुन रही थी, शहरियों का सॉर्ट था, तो वो यही कह रहे थे कि इन परिंदों के हवाले से शिकार की कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर शहरी ऐसा करते हैं कि शिकार करने लग जाते हैं परिंदों को। तो ये भी हिदायत जारी की गई हैं और अब ये 15 अक्टूबर से आना शुरू करते हैं और फरवरी तक क़याम करते हैं, यानी कि अब ये फरवरी तक यहीं रहेंगे, हमारे मेहमान होंगे। और सिंध में इनके क़याम के अहम मकामात में कराची के सारे इलाके हैं, जिसमें बहुत से इलाके शामिल हैं जहाँ पर वो क़याम पजीर होंगे। इसके साथ साथ ये परिंदे जो हैं खुराक की हवाले से भी जो है इनकी नोशोनमा भी होती है, जगह जगह ये तलाश करते हैं, उनकी ख़ास किस्म की जो है वो खुराक होती है, वो भी तलाश करते हैं। अफजाइश नस्ल और सर्द मौसम से बचने के लिए इन इलाकों का वो रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो यहाँ आकर ये फिर रहते हैं। बिल्कुल ऐसे है, सिर्फ कराची में ये नहीं आती है, दादू में भी आते हैं और डिफरेंट जो बदी के एरियाज हैं जहाँ जहाँ पे समुद्र की पट्टी होती है वहाँ पे आपको साइबेरियन ये जो परिंदे हैं नज़र आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह परिंदे आ सकते हैं, काश इस तरह हम भी किसी मुल्क में जा सकते हैं। तो हम जाएंगे बगैर ना, आप मायूसी से क्यों कह रहे हैं? नहीं, बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजे के, बगैर बैंक स्टेटमेंट के। देखिए ना कितनी याशी लगा रहे हैं कि साल भर वो साइबेरिया में रहते हैं, फिर थोड़ी सी ठंड उनको नजर आती है तो वो बलूचिस्तान में आ जाते हैं, बलूचिस्तान से होते हुए सिंध के साहिली इलाकों में आते हैं और पंजाब के बिल्कुल करीब करीब भी आ जाते हैं कभी कभार ये परिंदे। सो माइग्रेशन है इनकी बर्ड्स की, तो हम उनका बगैर वीजे के, बगैर पासपोर्ट के एग्जैक्टली और बगैर बैंक स्टेटमेंट के। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि कभी हम भी जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम जाएंगे, कभी ऐसा होगा। अब ये ना हो कि हमारी बात सुन के गवरमेंट कहे कि इनके हवाले से भी अब वीजा पॉलिसी जारी की जाए और साइबेरिया से हम पासपोर्ट के जरिए और वीजा के जरिए पैसे वसूल करें। ऐसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए एक आपको ऐसी चुनटी का जिक्र करेंगे जो कि अपने दिफाई तरीके में सबको पीछे छोड़ देती है। चींटियों का भी एक दिफाई सिस्टम होता है और चींटी में एक ऐसी चूंटी है जिसको सिपाही चूंटी भी कहा जाता है। चूंटी तो छोटी सी होती है एग्जैक्टली, लेकिन सिपाही भी होते हैं उनमें। हम भी हैं, हम इंसानों के जर्नैल भी तो हैं, उनके भी सिपाही हैं। अपनी गोल शक्ल वाले सर को एक खास दिफाई ढक्कन के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये चींटी अपने घोंसले के दाखिली रास्ते को अपने सर से इस वक्त बंद कर लेती है जब कोई शिकारी या दुश्मन हमला करने की कोशिश करता है। अच्छा। इसका सर दाखिली रास्ते के साइज के मुताबिक होता है, जिसकी वजह से रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। और इस मुनफरिद हिकमत अमली का मकसद कॉलोनी को सेफ बनाना है, खतरात से महफूज रखना है और अपने साथियों को दुश्मनों के हमलों से बचाना है। ये चींटी ना सिर्फ अपनी नौ में मुनफरिद है बल्कि कुदरत के एक अनोखे और दिफाई निज़ाम की भी एक शानदार मिसाल है कि किस तरह से एक सिपाही चोंटी दूसरी चोंटियों की हिफाजत करती है। आप देखिए कि वहां पे भी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का सिस्टम है। हर चीज का एक सिक्योरिटी का सिस्टम होता है। जिस तरह से आपने ये कहानी बताई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि अपने नेस्ट मतलब जो बिल होता है उनका, उसके अंदर अगर कोई दाखिल होने की कोशिश करे तो वो अपने यूनिक हेड से किस तरह से अपना डिफेंस करती है और बाकी अपने सारे खानदान वालों का भी। तो बहुत ही यूनिक सी स्टोरी थी, मुझे भी बहुत मजा आया, यकीनी तौर पर देखने वालों को भी आया होगा। अब आपको ले चलते हैं सऊदीया, क्योंकि सऊदीया में 10 अरब दरख्तों के लिए सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबे का आगाज कर लिया गया है। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जिसका प्लानिंग की गई है और अब बाकायदे तौर पर जो है इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। ये वैसे एक बात बताऊं आपको, इससे पहले कि आप ये खबर शेयर करें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि जब अरब सरसब्ज हो जाएगा ना, वो क़यामत के करीब की घड़ी होगी। ऑलरेडी आप देखिए दुबई में, अबू धाबी में ना सब्जा हो चुका है और अब सऊदीया भी जा रहा है। अब सऊदीया भी जा रहा है और ये प्लानिंग की गई है सहराओं को सरसब्ज बनाने के लिए 10 अरब दरख्त लगाने का ये मंसूबा है जो कि अब शुरू कर दिया गया है, जिससे बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे और ये ग्रीन इनिशिएटिव का एक हिस्सा भी है, जिसके तहत जो है ये मंसूबा तैयार किया गया है कि 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। 10 बिलियन ट्रीज का ये मंसूबा है जिसको शुरू किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसका मकसद जो है वो सहराओं में शजरकारी के जरिए हवा का मयार बेहतर करना है, दर्जा हरारत यानी कि जो टेम्परेचर है उसको कम करना, हयातियाती तनव्वुर में इजाफा करना है। इसके साथ साथ ये मंसूबा ना सिर्फ ज़मीन के खुश्क इलाकों को सरसब्ज बनाएगा बल्कि रोजगार के मौके भी फराहम करेगा, खास तौर पर पानी के इंतजाम और शहरी सब्जकारी जैसे शोबों में आएंगे। और ये इनिशिएटिव मशरिक वुस्ता के बड़े मंसूबे का हिस्सा भी है, जिसके तहत क्या होगा कि 50 अरब दरख्त लगाने का हदफ जो है रखा गया है। जाहिर है फिर जब इस तरह की आप प्लानिंग करते हैं तो उसके फिर बहुत से आपको इफेक्ट्स भी नजर आते हैं, जॉब्स भी होंगी, अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एंड ऑफ टाइम्स में ये कहा गया था हमें कि अरब में सब्जा होगा, अरब सरसब्ज हो जाएगा, वैसे वो सहरा थे। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं दुबई में, अबू धाबी में इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। मैं खुद ओमान भी गया तो ओमान में तो सलाला एक ऐसा फॉरेस्ट है जो कि बिल्कुल सरसब्ज फॉरेस्ट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फॉरेस्ट आप देखिए 10 बिलियन ट्रीज जब
सऊदी अरब में लगेंगे तो वहाँ पे बारिशें भी होंगी, फिर इसी तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट आएगा। और project है। एंड ऑफ टाइम में ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत थी जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमने पहले ही बता दी थी ऐसा कि ही है। अरबों के दरमियान ना हाँ। बिल्डिंग्स बनाने का भी मुकाबला होगा कि एक ऊंची अच्छा। बिल्डिंग बनाएगा, एक उससे ऊंची बिल्डिंग बनाएगा। आप देखिए बुर्ज अल खलीफा इस वक्त दुबई में मौजूद है, ऐसे ही दुनिया है। की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और सऊदी अरब वाले सोच रहे हैं कि उसको बीट करने के लिए एक और बिल्डिंग्स और बनाई बनाई जाए। जाए। तो दुनिया एंड ऑफ टाइम्स की तरफ जा रही है। अगर हमारी जगह कोई शायद इजरायली होते और उनको दुनिया से मोहब्बत होती तो कभी भी ये चीज़ें ना करते। ऐसे ही है। तो ये जी एक बोल्ड प्रोजेक्ट है जिससे बहुत से चैलेंजेस को ओवरकम किया जाएगा। तो ये आज की हमारी स्टोरीज थी हसनैन। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही अब तो हमें आगे फिर बढ़िए। आगे बढ़े अब। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर वक्त हुआ शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और एक बड़ी अच्छी खबर है वो आपसे डिस्कस करनी है। स्टे विद अस।